भावी मूल्य, क्या देखा था? भावी मूल्य। अब भावी मूल्य में कोई सवाल मैंने लिया, यदि किसी धन की वार्षिकी की राशि 80,000 बन जाती है, दर 4%, समय 14 वर्ष, तो वार्षिकी की राशि क्या है? हाँ जी, कोई आपको बोले कि पैसा मेरा बढ़ रहा है, पैसा इतना बन गया और हर वर्ष उसमें लिखा हुआ है या वार्षिकी लिखा हुआ है, तो वार्षिकी के फॉर्मूले लगाने। अगर किसी ने लोन ले रखा है तो वर्तमान मूल्य, क्या ले रखा है? लोन। और लोन को वार्षिक किस्तों में चुका रहा है तो वर्तमान मूल्य। अगर पैसा लोन नहीं ले रखा तो पैसा बढ़ रहा है तो भावी मूल्य। अब जब भावी मूल्य की राशि दे रखी है ना, ये कितने रुपए दे रखी है? तो वार्षिकी की राशि है, ये वार्षिकी इतनी बन जाती है, तो 80,000 कौन हो गया? फ्यूचर वैल्यू। किस्त की राशि गायब है, यहां बोला है ना वार्षिकी की राशि बताओ, तो वार्षिकी की राशि गायब है। दर कितने परसेंट है? 0.04। 1.04 कितने वर्ष की है? 14 वर्ष। अब ये कहां आएगा? इसके नीचे। अपन डायरेक्ट ही करेंगे कैलकुलेटर से। 1.04 को 14 बार, 1.04 को 1.04 को 14 बार -1 डिवाइड 0.04 डिवाइड 80,000 डिवाइड इक्वल। अरे जीतू, ये बोर्ड थोड़ा कट रहा है ऊपर से। हाँ नीचे इधर साइड में, इस साइड, बस बस सही। इधर नीचे बस। कुछ भी नहीं लिखा होता तो अपन नियमित ही मानते हैं। जब तक प्रारंभ में आज से अभी से नहीं लिखा हो तब तक हर बार नियमित ही मानते हैं। अच्छा जी, जेड ने आज से 10,000 रुपए हर वर्ष 8% दर पर 20 वर्ष के लिए जमा किए। भावी मूल्य क्या होगा? अब बताओ, इसके अंदर एक शब्द है, कौन सा शब्द है? तो ये देय वार्षिकी का हुआ या नियमित? बेटा आवाज नहीं पीछे। ये कौन सा शब्द है? तो ये देय वार्षिकी का हुआ या नियमित? देय वार्षिकी में भावी मूल्य निकालना है। कितने रुपए की वार्षिकी है? ये कौन सा शब्द है? तो एनुटी का फॉर्मूला लगेगा 10,000 अपॉन 0.08, 1.08 कितने वर्ष तक? 20 वर्ष
माइनस का 1 इंटू 1.08। ये क्यों किया? क्योंकि ये देय वार्षिकी है, देय वार्षिकी में गुणा भी करना पड़ता है। उठाओ कैलकुलेटर, 1.08 को 20 बार, माइनस का 1 इंटू 1.08 इंटू 10,000 डिवाइड 0.08, 9 लाख। 4,94,292.21। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। यहाँ पे कितने वर्ष है? 20 और यहाँ पे दर कितनी है? अगर ये अर्धवार्षिक होती तो, और इसका 20 का डबल 40 हो जाता। मगर अगर यहाँ 20 किस्तें होती, कितनी होती? तो किस्तों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, दर पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? दर पे। पर अगर किस्तें जा रही है तो किस्तों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, वर्ष दे रखा है तो वर्ष का तो आप डबल करोगे, पर अगर किस्तें दे रखी है तो जितनी किस्तें दे रखी है उतनी ही लगानी है। समझ गए क्या? यस सर। नोट दो। इंद्रजीत, कैलकुलेटर में आसान है। 1.08 को 20 बार लेके जाएंगे, 21 पे रुकना है, एक एक्स्ट्रा पे, -1 दबाएंगे, इंटू 1.08 इंटू 10,000 डिवाइड 0.08। एक राजा
अपनी रानी के अकाउंट में 40 लाख रुपए रखने की इच्छा रखता है। हर वर्ष कितना निवेश करे? दर 14%, समय 30 वर्ष। राजा अपनी रानी के अकाउंट में 40 लाख रुपए रखने की इच्छा रखता है। हर वर्ष कितना निवेश करे? यानी एन्युटी निकालनी। क्या निकालनी? तो इसमें लोन ले रखा है क्या? अगर लोन ले रखा होता तो वर्तमान मूल्य जो आज पढ़ाऊंगा, वर्तमान मूल्य आज बताऊंगा। तो जहां लोन नहीं ले रखा वहां पे फ्यूचर वैल्यू। तो 40 लाख 1 2 3 4 5 एन्युटी गायब, दर 14%, 1.14, समय 30 वर्ष, माइनस 1.14 को 30 बार लेके जाओ, माइनस का 1 दबाओ, डिवाइड 0.14 दबाओ, डिवाइड 40 लाख दबाओ, डिवाइड इक्वल 1121.11 ज्यादा है क्या? 11,211.17। अगर इसमें लिखा होता 6 माही किस्तें, बोलो, अगर इसमें लिखा होता 6 माही और 30 किस्तें, अगर इसमें 6 माही लिखा होता तो क्या चेंज आता? 40 लाख, ये रेट कितनी हो जाती? 7, 1.07, किस्तें 30 है तो 30 ही रहेगी या डबल होगी? 30 ही रहेगी। अगर 6 माही 30 किस्तें होती तो 6 माही में दर पे प्रभाव पड़ेगा, किस्तों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। समय समय
इसके बाद हमारे पास आता है वर्तमान मूल्य, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, और ये कहलाता है ऋण राशि। जितने का आपने ऋण लिया है, जहां पर आपको ऋण शब्द, उधार शब्द, पट्टे पर लेना, घर खरीदना और उसकी वार्षिक किस्त देना, वहां पे वर्तमान मूल्य लगता है। जहां पे ऋण, उधार, पट्टे पर लेना, घर खरीदना, टीवी खरीदना, तो वर्तमान मूल्य लगता है। वर्तमान मूल्य को ही किस नाम से जानते हैं? ऋण राशि। तो इसके भी 3 बातें चलेंगी। जब हर वर्ष पैसा नहीं जा रहा फिर भी वर्तमान मूल्य पूछा है, हर वर्ष नहीं जा रहा, उसमें वर्तमान मूल्य निकलेगा P/1 प्लस R/100 की पावर n। इस फॉर्मूले से वर्तमान मूल्य निकलेगा। जब हर वर्ष पैसा जा रहा है तो A/R 1 माइनस 1 प्लस R/100 की पावर n, ये नीचे आएगा। फ्यूचर वैल्यू में तो ये पहले आता है और वर्तमान मूल्य में ये नीचे आता है। ए कौन है? किस्त की राशि। आर कौन है? दर। एन कौन है? समय। अगर वो नियमित वार्षिकी का है और अगर देय वार्षिकी का है, कौन सी वार्षिकी है? तो उस केस में A/R 1 माइनस 1/1 प्लस R/100 की पावर n-1 प्लस A, यानी पहला पेमेंट जो होता है वो ऐड करना होता है। पहला पेमेंट, और n के लिए नहीं होता, किसके लिए होता है? n-1। जैसे 16 साल दे रखे हैं तो 15, 12 दे रखे हैं तो 11। ये आप नोट कर लो। हाँ बोलो, ये वाला लिखना है, ये वाला लिखना है, ये सही है। हाँ, एक ही बात है।
ये देय वार्षिकी का फॉर्मूला है, एन की जगह n-1 आएगा प्लस इनिशियल, जैसे 10,000 रुपए की वार्षिकी है तो 10,000 जोड़ना है। हाँ, ये पूरा करने के बाद प्लस ही। अब देखिए क्या हुआ, 10,000 रुपए का 6% दर पर 7 वर्ष वर्तमान मूल्य क्या होगा। और यहां चेंज है, 10,000 रुपए की वार्षिकी का 6%, अरे पीछे आवाज नहीं, 7 वर्ष वर्तमान मूल्य क्या होगा। अरे दोनों में डिफरेंस बताओ, डेटा तो सेम है। इसमें तो वार्षिकी जा रही है और इसमें वार्षिकी, तो ये तो फर्स्ट फॉर्मूला और ये सेकंड फॉर्मूला। तो सर इसमें तो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी 10,000 ऊपर 1.06 पावर पे 7। 1.06 को 7 बार डिवाइड 10,000 डिवाइड इक्वल 6,000.57। अब यहां पे एन्युटी जा रही है तो प्रेजेंट वैल्यू लगेगी 10,000 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, तो 10,000 0.06 1 माइनस 1.06 उसके ऊपर 7, तो यहां 2 बार दबाएंगे, 1.06 को 7 बार डिवाइड इक्वल क्यों दबाया, सीधा करने, माइनस इंटू 10,000 डिवाइड 0.06, 55,000। अरे समझ गए क्या वर्तमान मूल्य, नोट डाउन।
अब देखिए, एक व्यक्ति 5,000 रुपए हर वर्ष ऋण की किस्तें 10% पर 14 वर्ष के लिए चुकाता है। ऋण राशि क्या है? बताओ, व्यक्ति ने लोन की किस्तें कितनी चुकाई? यहां पे शब्द है वार्षिक। जहां पे वार्षिक किस्तें आ जाए समझ जाओ एन्युटी का सवाल है। तो लोन की किस्तें चुका रहा है, तो जो ऋण राशि है वही तो वर्तमान मूल्य है। तो हमें वर्तमान मूल्य ही तो निकालना है। 5,000 0.10 1 माइनस 1.10 पावर पे कितना लेंगे? 14। अगर इसमें आज से लिखा होता तो वो देयवार्षिकी का हो जाता। 1.10 को 14 बार डिवाइड इक्वल -1 इंटू 5,000 डिवाइड 0.10। 36,833.43 ये इतने का लोन लिया।
एक व्यक्ति ने 8 लाख का ऋण लिया, वार्षिक किस्त में लौटाने का वचन दिया। दर 12%, समय 18 वर्ष, तो किस्त की राशि बताओ। जब भी लोन ले रखा है तो जो लोन की राशि है वो वर्तमान मूल्य के बराबर है। 8 लाख का लोन है, किस्त की राशि गायब, दर बोलो 0.12, 1 माइनस 1.12, समय कितना 18 वर्ष। अब इसमें 2 बार दबेगा, देखो 1.12 को 18 बार डिवाइड इक्वल -1 डिवाइड 0.12 डिवाइड 8 लाख डिवाइड इक्वल 1.12 को 18 बार डिवाइड इक्वल -1 डिवाइड 0.12 डिवाइड 8 लाख डिवाइड इक्वल 1,10,000 ये आंसर। इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू का काम करना है, ठीक है।